कौमी टीम ढाका टेस्ट में नाकाम। मेजबान टीम ने फतह अपने नाम कर ली। 268 रन का हदफ कौमी टीम के लिए पहाड़ बन गया। अब्दुल्ला फजल के सिवा तमाम खिलाड़ी बुरी तरह फेल। अजान अवैस, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 15-15 रन बनाए। इमाम उल हक और कप्तान शान मसूद ने 2-2 रन बनाए। जी हाँ, नुमान अली 4, हसन अली 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। आपको अपडेट करेंगे। कौमी टीम ढाका टेस्ट में नाकाम। मेजबान टीम ने फतह अपने नाम कर ली। 268 रन का हदफ कौमी टीम के लिए पहाड़ बन गया। अब्दुल्ला फजल के सिवा तमाम खिलाड़ी बुरी तरह फेल हो गए। अजान अवैस, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 15-15 रन बनाए। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ हैं। जी जाहिद मकसूद साहब, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया, क्या समझते हैं, क्या वजूहात थी, गेम प्ले में किस चीज़ की कमी रह गई? पाकिस्तान सीरीज का पहला टेस्ट ही नहीं हारा, बल्कि बांग्लादेश की टीम ने तारीख रकम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा बांग्लादेश में टेस्ट मैच हारा है बांग्लादेश की टीम से। इससे पहले आज तक 15 टेस्ट मैच खेले गए थे। 2 टेस्ट बांग्लादेश ने जीते थे और दोनों रावलपिंडी में जीते थे। इस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश में पहली दफा टेस्ट मैच आ रहा है। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 268 रन की जरूरत थी जीत के लिए। 163 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई है और कोई भी खिलाड़ी स्वाए अब्दुल्ला फजल के, जो डेब्यूटेंट थे, जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी 50 स्कोर की थी, दूसरी इनिंग्स में 66 रन बनाए। उनके बाद सलमान अली आगा ने 26 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी बांग्लादेश के बॉलर की नपी तुली बॉलिंग के सामने बिल्कुल नहीं ठहर सका। और खास तौर पर नाहिद राना, जो उनके फास्ट बॉलर हैं, दराज कद हैं, जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे PSL, उन्होंने 9.5 ओवर्स में 40 रन देकर 5 शिकार किए हैं। इससे पहले 2024 में नाहिद राना ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 विकेटें ली थी। तस्कीन अहमद ने 2, मेहदी हसन मिराज ने 1 और ताजुल इस्लाम जो स्पिनर हैं उन्होंने 2 विकेटें ली। तो पाकिस्तान के बैट्समैन बुरी तरह से फ्लॉप हुई पाकिस्तान की टीम, और कोई भी खिलाड़ी उनकी नपी तुली बॉलिंग के सामने टिक ही नहीं सका। और कुछ जो है गेंदों को समझ नहीं सके और कुछ अपनी विकेटें गंवाकर, क्योंकि अमूमन टेस्ट क्रिकेट में ये कहा जाता है कि 2 बैट्समैन 20 या 25 रन बना लेता है और वो अब विकेट को समझ चुका होता है, विकेट पर सेट हो जाता है और वो कुछ देर निकालता है। लेकिन सलमान आगा के अलावा सिर्फ 15-15 रन बनाए हमारे जो कौमी हीरो हैं, सुपरस्टार सऊद शकील, उन्होंने 15 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने स्टंपिंग का चांस मिस किया था, उन्होंने भी 15 रन बनाए। और अजान अवैस जो डेब्यूटेंट है, उन्होंने 15 रन बनाए। इसके अलावा तो डबल फिगर में कोई दाखिल भी नहीं हो सका। इंतहाई शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तान की। फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में ओवरऑल देखा जाए, सिवाय पाकिस्तान के टॉस जीतने के कहीं भी पाकिस्तानी टीम डोमिनेट नहीं कर सकी और पाकिस्तानी टीम 104 रन के बड़े फर्क से पहला टेस्ट मैच हार गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नए सीजन का पहला मैच था। तो जाहिर साहब, हम ये कह सकते हैं पाकिस्तानी बैटर्स बांग्लादेशी बॉलर्स को कमजोर समझने की गलती कर बैठे हैं, जिसका ये नतीजा सामने आया कि पाकिस्तान हारा मैच। कमजोर नहीं समझ सके वहाँ की कंडीशंस को, वहाँ की पिच को। पहले तो टीम इंतजामिया पर भी हैरत होती है, जिन्होंने टीम की सिलेक्शन नहीं अच्छी नहीं की, खास तौर पर बॉलिंग लाइन में। खुर्रम शहजाद जो अक्सर कामयाब होते हैं, टेस्ट मैचों के बहुत अच्छे हैं और टेस्ट मैच और लॉन्ग क्रिकेट जो है लंबी, उसमें उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी है। उनको बाहर बिठा दिया गया, उनको टीम में शामिल ही नहीं किया गया। और बांग्लादेश की तरफ अगर बॉलिंग देखी जाए तो पहली इनिंग्स में उनके स्पिनर्स ने लाजवाब किस्म की बॉलिंग की। मेहदी हसन मिराज इनको ये समझ नहीं सके, ताजुल इस्लाम को समझ नहीं सके। दूसरी इनिंग में उनके फास्ट बॉलर्स ने, तस्कीन अहमद ने और नाहिद राना ने नपी तुली बॉलिंग किया। तो आज तो तवक्को थी कि शायद पाकिस्तान की मदद के लिए बारिश आ जाए, क्योंकि प्रेडिक्शन थी कि बारिश भी होगी और बारिश भी पाकिस्तानी टीम को बचाने के लिए मैदान में नहीं आई। इस तरह से आसानी के साथ कहना चाहिए आखिरी लम्हात में मैच दिलचस्प हो गया। तवक्को की जा रही थी कि आज मैच दिलचस्प होगा, आखिरी दिन और कोई ना कोई बनेगा, लेकिन यहाँ दाद देने पड़ेगी नजमुल हसन शंतू को, जिन्होंने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई, दूसरी इनिंग्स में 87 रन बनाए और खास तौर पर उन्होंने लंच से पहले जो आधा घंटा पहले इनिंग्स डिक्लेयर किया, वो कमाल का फैसला था, जिसमें उन्होंने एक कीमती विकेट ली और इमाम उल हक को आउट किया। सही। जाहिर साहब, आप साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब ने। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहते हैं, क्या कमी आज के मैच में नजर आई आपको? पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर क्या कहते हैं, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूंगा कि ख्वाब हम देख रहे हैं ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के, और हमारी बैटिंग लाइन इस काबिल नहीं है कि एक मैच के 2 सेशंस भी बैटिंग कर सके। किसी को भी ये तवक्को शायद ना हो कि ये पाकिस्तान मैच हार जाएगा। ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि ड्रॉ होगा मैच, लेकिन हार गया। बातें हो रही थी कि जी 268 रन है, शायद चेस कर ले, लेकिन जिस तरह से बैटिंग सामने नजर आई उसका तो कोई
कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। जिस तरह इमामुल हक खेले या शान मसूद, दोनों इनिंग्स में उनकी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही। सलमान आगा कल कह रहे थे कि हम जीत के लिए जाएंगे। ठीक है सलीम खालिद साहब, आपसे इस बारे में मजीद भी बात होगी, फिर बात